तो मैंने पहला सूत्र दिया है, क्वालिटी देखा करो, क्वांटिटी पर मत फंसो। हम क्वांटिटी देखते हैं। नारायण कृष्ण, महाभारत का प्रसंग आपको याद होगा। नारायण कृष्ण कौरव और पांडव दोनों में भी युद्ध नहीं चाहते थे, दोनों का भी विनाश नहीं चाहते थे। आखिर तक उन्होंने प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे और दोनों में युद्ध हुआ। तब कृष्ण ने कौरव और पांडवों के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, मेरा निर्णय है, एक तरफ मेरी औक्षहिणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, चुन लो आपको जो चुनना है। दुर्योधन ने औक्षहिणी सेना चुनी, क्वांटिटी को चुना, और अर्जुन ने क्वालिटी को चुना। और युद्ध का प्रसंग है, आप जानते ही हैं उसका परिणाम क्या हो गया। दुर्योधन ने संख्या चुनी थी, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागा, सॉरी क्वांटिटी के पीछे भागा, क्वालिटी को देखा ही नहीं। लेकिन अर्जुन क्वांटिटी में कुछ महत्व नहीं रख रहा था, वो क्वालिटी को देख रहा था। ध्यान देना, युद्ध का परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। क्वांटिटी वाला हार गया और क्वालिटी वाला जीत गया। मैं बार बार कहता हूं, 100 मुर्दा जैनियों से अच्छा 4 जिंदा जैनी अच्छे होते हैं। मैं हजारों की भीड़ लगाने के पीछे नहीं लगता, जो भी आ जाए वो जिंदा जैन आना चाहिए, सम्यक दृष्टि जैन होना चाहिए। उस जैनियों को मैं ज्यादा महत्व देता हूं। क्वांटिटी को देखना नहीं है, क्वालिटी को देखना है। दुर्योधन गिनती की दौड़ के पीछे भागा था। हमें गिनती की दौड़ के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने जीवन में गुणवत्ता की खोज करना है, हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना लेकर के कृष्ण के विरोध में खड़ी कर दी। कृष्ण की सेना का प्रयोग कृष्ण पर बाण चलाने के लिए किया, वो दुर्योधन है। और अर्जुन ने कृष्ण को अपने रथ का ड्राइवर बना दिया, अपने रथ का सारथी बना दिया और उनके मार्गदर्शन अनुसार चला और वह विजेता बन गया। बंधु, आप भी भगवान के द्वारा मिली हुई संपत्ति, भगवान के द्वारा मिला हुआ वैभव, भगवान के द्वारा मिला हुआ ऐश्वर्य, अहंकार में आकर के भगवान के सामने ही खड़े कर रहे हैं, भगवान के सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं, तो आप दुर्योधन से कम नहीं हैं। आपके जीवन में धन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, संपत्ति की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन गुणों की क्वालिटी खत्म होती जाएगी। इसे भगवान के सामने आकर अहंकार मत कर देना, देव शास्त्र गुरु के सामने आकर अहंकार मत कर देना, क्योंकि अहंकार की कार से उतरने के लिए ये भक्तामर विधान का आयोजन किया है। मैं बार बार कहता हूं, अहंकार की कार से उतर करके विनय की विमान में बैठो, मुक्ति अपनी मुट्ठी में होगी, मुक्ति अपने पास होगी। हमें विनय के विमान में बैठना है। तो बंधुओं, हम भगवान की भक्ति करते हैं और इस भगवान की भक्ति में दुर्योधन जैसे चमत्कार खोजते हैं। मैं कहता हूं, भगवान की भक्ति करते हुए चमत्कार की खोज मत करना, भक्ति करते रहो, चमत्कार अपने आप होते रहेंगे। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को लेकर कृष्ण के विरोध में खड़ा कर दिया। उसी प्रकार भगवान से जो प्राप्त हमारे पास संपत्ति है, वैभव है, उसको लेकर भगवान के सामने आकर अहंकार से अकड़ कर खड़े मत होना। देव शास्त्र गुरु के सामने झुकने की कला सीख लेना। हमारे जीवन में पहला सूत्र मैंने दिया, क्वालिटी को चुनो, क्वांटिटी को नहीं।